जय मसीह की आप लोगों को। आज हम देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 38 वचन में प्रभु कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और एक वचन को हम देखते हैं इसी अध्याय के 31 वचन को कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कैसे लोगों को देना चाहिए। हम जैसा स्वभाव अपने लिए चाहते हैं, जो प्रेम, जो दया, जो नम्रता हम अपने लिए चाहते हैं कि लोग हमसे करें, लोग हमसे प्यार करें, हम पर दया करें, हमसे मेल मिलाप रखें, हमसे अच्छे से बात विचार करें, तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर वचन ये नहीं कहता है कि जैसा तुम्हें दिया गया है तुम भी वैसा ही दो, लेकिन ये कहा गया है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दोगे वैसे ही पाओगे। और 31 वचन में क्या कहता है कि जैसा तुम चाहते हो अपने लिए कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें, तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम कैसे देते हैं, किस प्रकार देते हैं? परमेश्वर को, इंसान को, मनुष्य को, अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को। पड़ोसियों के लिए भी लिखा गया है, हम उसको भी देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय 39 पद में लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और गलातियों 5:14 में भी लिखा है कि सारी व्यवस्था की बातें इसी एक ही बात में मिल जाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वचन मनुष्य के प्रति हमें बताता है कि हमें किस तरह लोगों से प्रेम करना है, किस तरह लोगों से मेल मिलाप रखना है, किस तरह मिले रहना है, उनको हमें क्या देना चाहिए, किस तरह जो हम उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, जिस तरह हम लोगों को देंगे ना, उसी तरह हमें भी दिया जाएगा। जब मनुष्यों के लिए इतना लिखा गया है तो सोचो परमेश्वर के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को किस तरह देना चाहिए, हम कैसे देते हैं परमेश्वर को, क्या देते हैं, किस नजरिए से देते हैं, किस तरह से देते हैं। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सिरजा है, जो हमें सांस देता है, जो हमें हवा देता है, हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, हमें बल और शक्ति देता है, ताकत देता है काम करने के लिए, तो हमें उससे किस तरह देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। हम क्या देते हैं परमेश्वर को और कैसे देते हैं? बचा खुचा देते हैं कि पहले उसको देते हैं? कैसे देते हैं? हम सुबह जब सोकर उठते हैं तो हम सबसे पहले किसको अपना समय देते हैं? परमेश्वर को या किसी और को? हमें सर्वप्रथम हमारे जीवन में क्या है?
संसार की चिंताएं, संसार की अभिलाषाएं, भोग अभिलाषाएं, मन की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, क्या हमारे मन में आता है? हम जब सोकर उठते हैं तो हमें जो समय देना चाहिए, हम पहला समय किसको देते हैं? ये हमारे जीवन में बहुत मुख्य बात है कि जब हमारा दिन का शुरुआत होता है, हमारी आंखें खुलती है, हम नींद से जागते हैं, तो सबसे पहला जो समय होता है हम किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। किसको, कैसे देते हैं, किस प्रकार देते हैं? ये सबसे बड़ी मायने बात है, क्योंकि हम जिस तरह परमेश्वर को देंगे ना, वैसे ही हमें भी मिलेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अनुग्रहकारी है, वो दयावंत है, वो आगापी प्रेम करने वाला है। लोगों से गालियां भी देते हैं परमेश्वर को, लेकिन फिर भी वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा रहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह हमें हर दिन जो होता है हमारी राह देखता है, हर दिन हमारी राह देखता है। हम जब सो के उठते हैं तो हमारी राह देखता है कि मेरा बेटा उठेगा और मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगा, पहला गुड मॉर्निंग वो मुझे बोलेगा। मैं नहीं कहता कि किसी को गुड मॉर्निंग मत बोलो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में सर्वप्रथम कौन है? हम अपना पहला स्थान किसको देते हैं? पहला समय किसको देते हैं? संसार की चिंताओं को। वो अपनी जरूरतों में घुस जाते हैं, सुबह उठते ही अपनी चिंताओं में घुस जाते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें परमेश्वर के कदमों पे जाना है, उससे बात करो, उससे मेल मिलाप रखो, प्रार्थना करो उससे, अपनी सारी बातें उससे बताओ। जिसने हमें कान दिए हैं उसके पास भी कान है, वो सुनता है, वो बोलता है, बात करते हो। इसलिए तो कहते हैं ना कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। क्या करते हैं? एक कहानी है, दो दोस्त थे, उसमें एक गरीब था और एक धनवान था। जो धनवान था उसका एक राशन का दुकान था, और जो गरीब था वो बेचारा मक्खन, दूध, यही सब घूम घूम के बेचता था, दुकानों पे पहुंचाता था। लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती थी बहुत पहले से। और एक गरीब बेचारा दोस्त अपने धनवान दोस्त की दुकान से राशन का सामान लाता, और वो धनवान दोस्त उस गरीब दोस्त से दूध, दही, मक्खन लिया करता था। और ऐसे ही कुछ दिन चलते चलते एक दिन धनवान दोस्त जो था वह सोचता है कि मेरा दोस्त मेरे प्रति वफादार है कि नहीं है, जरा ये जो मक्खन मुझे 1 किलो का देके गया है, मैं इसे देखता हूँ इसके अंदर ईमानदारी है कि नहीं, कितना मुझे देता है। और जब धनवान दोस्त अपने दोस्त के मक्खन को वजन करता है तो उसका मक्खन 900 ग्राम ही निकलता है, पूरा 1 किलो नहीं था। उसने 1 किलो लिया था, बट वो जब वजन किया तो 900 ही ग्राम था, और पैसा उसको 1 किलो का देता था।
तो ये धनवान दोस्त सोचा कि यार मेरे मन में जो आया वो सही बात है, ये मुझे ठगता है, पैसे 1 किलो का लेता है और मक्खन मुझे 900 ही ग्राम देता है। ठीक है, उसे सुबह आने दो, उसको बोलूँगा कि मेरे साथ तू ऐसा क्यों करता है। और अगली सुबह जब वो आया, उसका दोस्त मक्खन दूध देने के लिए उसे बताया कि दोस्त तू मेरे साथ ऐसा ठगी क्यों करता है, क्यों ठगता है मुझे। बोला क्या हुआ मित्र। उसने बताया तू मुझसे 1 किलो मक्खन का दाम लेता है और मुझे 900 ही ग्राम मक्खन देता है, तो ऐसा क्यों करता है, कब से कर रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन तू मेरे साथ ठगी कर रहा, बेईमानी करता है। सुनो ध्यान से, वो फिर वो गरीब दोस्त क्या कहता है कि हे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास जो बटकरे थे ना वो गुम हो गए किधर। तो अब मैं जब भी तेरे पास से ये दाल या चावल जो 1 किलो में लेकर जाता हूं ना, उसी 1 किलो के नाप से मैं तेरे लिए मक्खन वजन कर कर लेकर आता हूँ। 1 किलो ये तेरा जो दिया हुआ चावल या तो दाल रहता है, एक तरफ उसको रखता हूँ और दूसरी तरफ मक्खन रखता हूँ कि दोनों बराबर बराबर करके मैं तो बड़ी ईमानदारी से तेरे पास लेकर आता हूँ। हुआ क्या, क्या हुआ, कौन गलत है, गरीब गलत है या फिर धनवान, कौन गलत है। ये कहानी हमें बहुत सबक सिखाती है, बहुत सबक सिखाती है। अगर इस कहानी को ध्यान से सोचे और समझे तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वही कहानी, वही वचन छिपा हुआ है जो कहते हैं कि जैसा तुम दूसरों को दोगे वैसे ही तुम्हें भी मिलेगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और 31 वचन में क्या कहता है, मत्ती 7:12 में भी यही लिखा गया है। मत्ती 7:12 में भी यही लिखा गया है कि इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसा हम चाहते हैं ना लोगों से, पहले हमें करना होगा, पहले मुझे करना होगा, मुझे प्यार करना होगा, पहले मुझे दया दिखानी होगी, मुझे नम्र बनना होगा, मुझे दयावंत बनना होगा, मेरे घमंड को छोड़ना होगा, मेरे अहंकार को छोड़ना होगा। अगर किसी के प्रति मेरे अंदर कड़वाहट है तो कड़वाहट को निकालना होगा। कड़वाहट वो मेरे परिवार के प्रति हो सकती है, मेरे भाइयों के प्रति हो सकती है, मेरी बहनों के प्रति हो सकती है, मेरे रिश्तेदारों के प्रति हो सकती है, पति के प्रति हो सकता है, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, कंपनी में काम करते हो सेठ के प्रति, अगर तुम्हारे अंडर में कोई नौकर हो तो उसके प्रति। कैसे देते हैं, किस प्रकार देते हैं, क्या हम सच्चाई से देते हैं, किस तरह परमेश्वर के पास आते हैं, पूरे दिल से, पूरे मन से, सच्चाई से, या सिर्फ मांगने के लिए, सिर्फ मांगने की इच्छा से कैसे आते हैं। हम अपने आप को कैसे परमेश्वर के पास लाते हैं, पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ कैसे आते हैं, यह हमें देखने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। हम किस तरह लोगों से व्यवहार करते हैं, कैसा हमारा चाल चलन है, किस तरह हमारा स्वभाव है, हम लोगों के प्रति हमारा व्यवहार नजरिया कैसा है, देखना चाहिए हमें। हमें देगा। देखो, अगर हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं तो हमें उससे सुधारने की जरूरत है, हमें देने की जरूरत है। प्रियो,
इस वचन से मुझे आपको कोई वो ठेस पहुंचाने की हिसाब से या उसके नज़रिए से मैंने नहीं वचन बताया है, परंतु हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे जीवन जीते हैं, कैसी चाल चलते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है लोगों के प्रति। यहूदा जो इस्करियोती था, उसका नज़रिया ठीक नहीं था प्रभु के प्रति, उसका स्वभाव ही नहीं ठीक था, लेकिन इतना जानते हुए भी प्रभु उससे प्रेम किया। वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। यदि तू अपने भाई से ही प्रेम रखता है तो कौन सी बड़ी बात करता है। क्योंकि लोग भी तो अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। दुश्मनों से भी प्रेम कर। हालेलुया, है ना। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि दुश्मनों से भी प्रेम करो, भले वो तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी चुगली करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं, तुम जानते भी हो कि ये आदमी मेरे प्रति कैसा क्या बोलता है, क्या करता है। मायने वो नहीं है, मायने ये है कि परमेश्वर आपको क्या कहता है, आप परमेश्वर के नजर में कैसे हो। क्या उसके वचन को मानते हो, उसके वचन पर चलते हो। अपनी लोगों से ही प्रेम करते हो तो कौन सी बड़ी बात है। सब लोग करते, दुश्मन से भी प्रेम कर। तो परमेश्वर आपके जो दुश्मन थे उनके भी मन को बदलेगा। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी भलाई के लिए, उनकी आशीषों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर उससे मेरा मेल मिलाप करा दो, उसे आशीष करो, उसके जीवन को बदलो, वह भी सत्य को जाने और सत्य उसे स्वतंत्र करे। सत्य उसे स्वतंत्र करेगा, करेगा प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है कि हम कैसी चाल चलते हैं, है ना। आज के वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसी से, अपने सारे रिश्ते नातों से प्रेम करो। आपके लिए कौन क्या करता है, कैसा करता है, कैसा बर्ताव करता है, कैसा व्यवहार करता है, उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। परमेश्वर उसके जीवन को बदलेगा, उसके लिए प्रार्थना करो। और हमें हर दिन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, जहाँ हमारा उठना बैठना है, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। और हम जैसे ही सुबह की शुरुआत करें, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। वो हमें बुद्धि और समझ देता है कि हमें क्या करना चाहिए। सुबह सुबह जो हम उसके पास जाते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है और परमेश्वर हमसे बात करता है, बताता है, और रहस्य की बातें बताता है। वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें दिन भर कैसे क्या करना है। जब हम पवित्र आत्मा को अपना सहायक मानते हैं, सारी बातों को, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी सहायता करता है, हमें बताता है, हमें सही मार्ग पर लेके चलता है, हमारी हर कमी घटे को पूरा करता है। हमें उस पर आश्रित होना चाहिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुना है। और प्रभु आपको आशीष करे, आपके जीवन को आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे, आपको बरकत दे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।